दोस्तों नमस्कार। चुनाव से ठीक पहले राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, चावल फ्री, टोल टैक्स फ्री, ऐसे हजारों मुद्दे आपने देखे होंगे। ये फ्री की रेवड़ियाँ और जनता को अच्छी भी लगती। भाई क्यों ना लगेगा मुझे, मैं किसी और को क्यों बोलूँ। मुझे अगर किसी चीज़ में पैसा बच रहा है, मेरा पैसा नहीं लग रहा है, तो मुझे अच्छा ही लगेगा। जाहिर सी बात है, बुरा तो नहीं लगेगा। लेकिन ये मुफ्त की रेवड़ियाँ राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए जो है बांटती हैं। और मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी का जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां जो है बराबर के हिस्सेदार हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां ठीक चुनाव से पहले अगर जनता में कोई क्राइम भी कर दे तो उसे माफ करने के लिए तैयार होती हैं कि भाई एक एक क्राइम तो मेरे राज्य में कर ही सकते हैं, क्योंकि सत्ता में आना है। लेकिन क्या ये सत्ता में आने का जो भूत राजनीतिक पार्टियों पर सवार हो गया है, ये राज्यों और राज्यों के साथ केंद्र यानी पूरे देश की वित्तीय स्थिति को खराब नहीं कर रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको जो है विस्तार से वीडियो में बताएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक किस प्रकार से राज्यों में आर्थिक संकट है, बावजूद उसके जो है अगर रिसेंटली अभी का उदाहरण लिया जाए तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही दिन टोल टैक्स फ्री कर दी। और ये तब तक तो रहेंगे जब तक कि सरकार नहीं आती, किसी की भी आए, मतलब कि तब तक तो मानकर चलिए आप 1 से 1.5 महीने तो समय है। देखिए, अगर मेरा टोल टैक्स बचा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं वोट तो करूँ, और अगर नहीं भी करते तो भी मुझे बुरा तो नहीं लगेगा। और ऐसे ही परिस्थिति जनता के साथ बनती है, और यही कारण है कि इसके सहारे राजनीतिक पार्टियां जो हैं चुनाव भी जीतती हैं। और चुनाव जीतती हैं तो वो लोभ, एक तरीके का प्रलोभन जो है और बढ़ता है राजनीतिक पार्टियों को, और वो और रेवड़ियाँ बांटती हैं। और इसमें आपको बता दो, कोई पार्टी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी बांटती है, बीजेपी भी बांटती है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी का तो जो है बिजली, पानी और सब कुछ उन्होंने फ्री कर ही रखा है। तो ये मुफ्त की जो रेवड़ियाँ हैं, ये बांटने से देश में आर्थिक स्थिति कितनी राज्यों की खराब हो रही है, ये बड़ा मसला है। और अगर फ्री करना ही है, देश की आर्थिक स्थिति से कोई मतलब है ही नहीं राजनीतिक पार्टियों को, तो मैं कहती हूँ कि भाई पूरा कार्यकाल कीजिए, चुनाव से पहले ही क्यों की जाती, चुनाव तक ही क्यों की जाती। ये दर्शाता है कि सत्ता में आने के लिए राजनीतिक पार्टियां किस हद तक जा सकती हैं। पूरा रिपोर्ट आपको बताऊंगी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे सबक लेते हुए अपनी पार्टी को जो है क्या एक तरीके से नसीहत दी है वो भी बताऊंगी। सारी चीज़ें विस्तार से इस खबर में जानेंगे, किस प्रकार से मुफ्त की रेवड़ियाँ जो हैं अब देश के लिए घातक साबित हो सकती हैं। पूरी रिपोर्ट के लिए एक बार सबसे पहले आप हेडलाइन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल चुनाव में राजकोषीय संतुलन ताक पर रख देते हैं राज्य। मुफ्त की रेवड़ियाँ खराब कर रही राज्यों की वित्तीय स्थिति। पिछले 2 वर्षों में देश के 10 राज्यों में चुनाव हुए। इन राज्यों में लोक लुभावन वायदे किए गए हैं, जिनका अमल इन राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर बोझ डालेगा। कई राज्य ऐसे हैं जो अपने राजस्व संग्रह को लेकर बेहद आशावादी आकलन पेश कर रहे हैं। यह भी उन पर उल्टा पड़ेगा। राज्यों में होने वाले चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी बांटने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि ये रेवड़ियाँ जो है अब प्रलोभन को बहुत आगे लेकर जा रही हैं, बहुत आगे तक ये चीज़ें जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत प्रलोभन दिया और चुनाव हो गया। वो पार्टी उससे ज़्यादा वायदे करती है, दूसरी उससे ज़्यादा करती है, और जो भी सत्ता में आती है फिर उसे पूरा करती है। उसका सारा खर्च, वित्तीय संकट राज्य पर आता है, और राज्य फिर आम जनता से ही वसूलेगा। तो कुल मिलाकर निकालना जनता से ही है, लेकिन अपना जो है फायदा वो उससे निकाल लेते हैं। ये मसला है। आगे की खबर इस पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद केंद्र के साथ ही राज्यों में भी राजकोषीय संतुलन स्थापित करने की इच्छा जो अच्छी कोशिश चल रही थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र की चाल तो सही दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन कई राज्यों की स्थिति ठीक नहीं दिखती। इसकी बड़ी वजह लोक लुभावन वायदे और उन पर अमल करना है। ये बातें देश की आर्थिक शोध एजेंसी एमके ग्लोबल की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में जो है सारी चीज़ें बताई गई है।
जी हाँ, और आपको हम वो राज्य भी बताएंगे जिनकी आर्थिक स्थिति पर अब संकट मंडरा रहा है। सबसे ज़्यादा जहाँ पर अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं और यहाँ तक कि होने हैं, वो पहले से आर्थिक संकट में है, उसके बाद ऐसे लुभावने वायदे किए जा रहे हैं जिनको शायद जो है सरकार पूरा करने की स्थिति में है भी नहीं। देख सकते हैं राज्य आप अपनी स्क्रीन पर। चुनावी साल में राजकोषीय घाटे की स्थिति सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में रही है। यानी झारखंड और महाराष्ट्र, जिसमें अभी भी रिसेंटली चुनाव होने हैं और पार्टियां धमाकेदार तरीके से जो है वायदे कर रही है, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रही। महाराष्ट्र का नाम इस लिस्ट में आपने देखा। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और वहाँ पर एकनाथ शिंदे टोल टैक्स फ्री, लाडली बहन योजना, लाडली भाई योजना, पता नहीं क्या क्या मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रही। यानी कि कोई मतलब नहीं है कि राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है। और सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता के लिए जानना ये जरूरी है कि ये सारी चीज़ें फिर जनता से ही निकाली जाती हैं और राजनीतिक पार्टियां अपना हित साध लेती हैं। तो ये मामला जो है कल से ही काफ़ी चर्चा में है कि मुफ्त रेवड़ियों के सहारे ही आज राजनीतिक दल जो है अपना एक तरीके से उल्लू सीधा करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है जनता से और ना ही जो है राज्य से, वो सिर्फ अपनी राजनीति चला रही हैं और इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, आम आदमी पार्टी हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो या फिर और लोकल जो भी पार्टियां हैं, कोई भी हो, सभी जो है ऐसे ही करती हैं। तो इस पर क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो हालांकि उनको कल से ट्रोल किया जा रहा है कि वो तो अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारे या ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें सभी पार्टियों में हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की यहाँ पर ये सही चीज़ मुझे लगी कि वो कह रही हैं अपने नेताओं को कि भाई जरा सोच के देख के वायदे करो जो पूरा कर सको, ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये तो बड़ी समझदारी वाली बात हुई। ऐसा तो नहीं है कि बाकी पार्टियों की तरह चुप्पी साधे रहो और रेवड़ियाँ बांटते रहो, उससे क्या होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही है कि राजनीतिक हित साधने के लिए जो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, इस पर जरूर से चुनाव आयोग और जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये देश और राज्यों की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल रही है। और अभी अभी जैसे रिसेंटली चुनाव में भी मुफ्त की रेवड़ियाँ बटी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसी चीज़ें फिर बढ़ती चली जाती, सत्ता का लालच और जो है सारी चीज़ें उसमें जो है बढ़ती जाती। सभी पार्टियां वो उससे जद्दोजहद में आगे जा रही है, वो उससे। और ये मुफ्त की रेवड़ियाँ आर्थिक स्थिति को कितना ख़राब कर रही हैं ये कोई नहीं देख पा रहा। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले, इस रिपोर्ट पर? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।